दुर्घटना या साजिश गोधरा 2024 इंच एक नाटकीय थ्रिलर है जो भारत के एक शहर गोधरा में एक दुखद ट्रेन आग की घटना की काल्पनिक जांच में तल्लीन है। फिल्म न्याय, राजनीतिक साजिश, मीडिया प्रभाव और सत्य की खोज के विषयों की खोज करती है। फिल्म 2002 में वास्तविक जीवन की गोधरा ट्रेन जलने की घटना के 2 दशक बाद 2024 में सेट की गई है। यह काल्पनिक घटना अतीत के समानांतर लोगों और मीडिया की रुचि को फिर से जगाती है। मुख्य पात्र: राघव शास्त्री, निडर रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध एक अनुभवी पत्रकार। आयशा खान, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने वाली एक भावुक मानवाधिकार वकील। इंस्पेक्टर सुरेश पटेल, आधिकारिक जांच का नेतृत्व करने वाला एक पुलिस अधिकारी। आनंद मेहता, जांच के परिणाम में निहित स्वार्थ वाले एक राजनेता। डॉक्टर अंजलि रॉय, एक फोरेंसिक विशेषज्ञ और वैज्ञानिक। फिल्म गोधरा में एक दुखद ट्रेन आग से शुरू होती है जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत होते हैं। यह घटना जल्द ही मीडिया में सनसनी बन जाती है, जिससे इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि यह दुर्घटना थी या पूर्व नियोजित कृत्य। कथा अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोणों का अनुसरण करती है, जिनमें से प्रत्येक के पास घटना के अपने एजेंडे और व्याख्याएं हैं। राघव शास्त्री सत्य को उजागर करने के व्यक्तिगत मिशन से प्रेरित होकर कहानी को कवर करने के लिए गोधरा पहुंचते हैं। उनकी मुलाकात आयशा खान से होती है, जो पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है। आयशा को यकीन है कि यह घटना एक साजिश थी, इसलिए वह स्वतंत्र जांच के लिए दबाव डालती है। दोनों एक असहज गठबंधन बनाते हैं, जानकारी और अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। इंस्पेक्टर सुरेश पटेल को अपने कर्तव्य और राजनीतिक दबावों के बीच फंसे एक समर्पित अधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। जब वह जांच कर रहा होता है तो उसे उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप और गवाहों के विरोधाभासी बयानों का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख राजनेता आनंद मेहता सार्वजनिक रूप से त्वरित न्याय की मांग करते हैं, जबकि राजनीतिक लाभ के लिए कथा में हेरफेर करते हैं। वह पुलिस पर जनता का समर्थन हासिल करने और आगामी चुनावों में वोट हासिल करने के लिए घटना को आतंकवादी हमले के रूप में पेश करने का दबाव डालते हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में लाई गई डॉक्टर अंजलि रॉय जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका वैज्ञानिक विश्लेषण घटनाओं के आधिकारिक संस्करण पर संदेह पैदा करता है, जो जानबूझकर की गई कार्रवाई के बजाय दुर्घटना की संभावना का सुझाव देता है। उनके निष्कर्ष पुलिस और मीडिया दोनों की धारणाओं को चुनौती देते हैं, जिससे कहानी में जटिलता बढ़ जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, राघव और आयशा को लापरवाही, भ्रष्टाचार और कवर अप से जुड़े अधिक जटिल सत्य की ओर इशारा करते हुए सबूतों का एक निशान मिलता है। वे ट्रेन में आग लगने और रेलवे अधिकारियों द्वारा अनदेखी किए गए सुरक्षा उल्लंघनों की एक श्रृंखला के बीच संबंधों को उजागर करते हैं, संभवतः रिश्वत और राजनीतिक प्रभाव के कारण। फिल्म का चरमोत्कर्ष एक नाटकीय अदालती लड़ाई पर केंद्रित है, जहां आयशा और राघव अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। अदालत के दृश्य गवाही, जिरह और चौंकाने वाले खुलासे के साथ गहन है। सच्चाई सामने आती है, जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति शामिल होते हैं और व्यवस्थागत खामियां उजागर होती हैं। फिल्म एक मिश्रित फैसले के साथ समाप्त होती है। जबकि अदालत लापरवाही और भ्रष्टाचार को स्वीकार करती है, वह घटना को जानबूझकर की गई साजिश घोषित करने से चूक जाती है। फैसले से सार्वजनिक आक्रोश और बहस छिड़ जाती है, जो न्याय और जवाबदेही की वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को दर्शाती है। विषय और संदेश: दुर्घटना या षड्यंत्र। गोधरा 2024 इंच दुर्घटनाओं और षड्यंत्रों के बीच अस्पष्टता, न्याय पर राजनीति के प्रभाव और सार्वजनिक धारणा को आकार देने में मीडिया की भूमिका की पड़ताल करता है। यह सत्य की प्रकृति और सत्ता असंतुलन और छिपे हुए एजेंडे से चिह्नित समाज में न्याय प्राप्त करने की कठिनाई के बारे में सवाल उठाता है। फिल्म उन व्यक्तियों के लचीलेपन को भी रेखांकित करती है जो अपने खिलाफ बाधाओं के बावजूद सत्य की तलाश करते हैं।
कथा दर्शकों को जानकारी की आलोचनात्मक जांच करने और निष्कर्ष निकालने से पहले कई दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो मीडिया और शासन दोनों में पारदर्शिता और अखंडता के महत्व पर प्रकाश डालती है।